हेलो एवरीवन, वेलकम यू आर्ट्स एकेडमी ट्रिपल ए एंड माय नेम इज़ अंकुर वर्मा। आज की क्लास का जो हमारा चैप्टर है वो है समकालीन विश्व में सुरक्षा। इसी के चलते जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है सुरक्षा के पारंपरिक तरीके। इस टॉपिक में हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पारंपरिक सुरक्षा अगर हमें करनी है, हमें दूसरे देश से बचना है, तो उसके कौन कौन से तरीके हो सकते हैं और कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हमें बाहरी देशों से क्या करनी है, सुरक्षा करनी है। तो प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी कि सुरक्षा के जो पारंपरिक तरीके हैं वो हैं 3। उसमें से सबसे पहले तरीके के बारे में आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे और इसको समझेंगे कि कैसे हम दूसरे देश से क्या कर सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं। और वो भी कौन से तरीके की बात की जा रही है, पारंपरिक तरीके की बात की जा रही है कि पुराने समय में जो सुरक्षा करने के जो तरीके थे उसमें सबसे पहला जो तरीका निकल के आता है वो है निरस्त्रीकरण। निरस्त्रीकरण की बात करते हैं तो इसमें क्या कहता है, निरस्त्रीकरण की मांग होती है कि सभी राज्य चाहे उनका आकार, ताकत और प्रभाव कुछ भी हो, कुछ खास किस्म के हथियारों से बाज आएं। तो निरस्त्रीकरण में किस चीज़ की बात की जाती है, इसमें यह कहा जाता है कि चाहे कोई भी देश या राज्य कितना भी आकार में, ताकत में, प्रभाव में कितना भी शक्तिशाली हो, सबसे बड़ा मतलब कह सकते हो कोई भी सबसे बड़ी शक्ति क्यों ना हो पूरा देश विश्व में, लेकिन उसको कुछ ऐसे हथियारों को बनाने में और उसका उत्पादन करने में क्या लगाया जाता है, प्रतिबंध लगाया जाता है कि आप ऐसे किसी भी प्रकार के कुछ खास किस्म के हथियारों को नहीं बना सकते। तो निरस्त्रीकरण में ये मांग की जाती है कि चाहे कोई भी राज्य कितना भी आकार में बड़ा हो, कितना भी ताकतवर हो या उसका प्रभाव पूरे विश्व में कुछ भी हो, लेकिन वो कुछ खास किस्म के हथियार नहीं बना सकता। तो अब हम बात करेंगे कि भाई वो कौन कौन से खास किस्म के जो हथियार हैं जिसको बनाने से मना किया गया है। तो इसमें एक संधि की गई है, वो 1972 में की गई थी और इस संधि का नाम है जैविक हथियार संधि। तो इस संधि का नाम क्या है, जैविक हथियार संधि, और इसको इंग्लिश में कहा जाएगा बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन, और इसकी मेन जो शॉर्ट फॉर्म बनती है वो बनती है BWC। आपसे पूछ सकता है कि BWC की फुल फॉर्म क्या है, तो आप इसको बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन भी लिख सकते हैं और इसके साथ साथ जैविक हथियार संधि भी लिख सकते हैं। और इस संधि के अंदर पहले हम ये समझेंगे कि इस संधि के अंदर कौन कौन से हथियार को बनाने पर क्या लगाया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है। तो BWC के अंदर जो जैविक हथियार है, फॉर द एग्जांपल जैसे कि वायरस, इसके साथ साथ बैक्टीरिया, तो ये क्या होते हैं, ये एक तरह के हथियार का काम करते हैं। कैसे, वायरस को आपको पता ही है, मान लीजिए एक इंसान को वायरस हुआ और वो एक से दूसरे में पहुंचेगा, दूसरे से तीसरे में पहुंचेगा, ऐसे पूरे कर करके पूरे के पूरे देश में फैल जाएगा और इसके साथ पूरे विश्व में भी फैल सकता है। और कुछ वायरस बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, खतरनाक होते हैं, जिससे बहुत ही कम समय में ज्यादा लोगों की क्या चली जाती है, जान चली जाती है। ऐसे ही बैक्टीरिया होता है। तो इस तरह के हथियार एक तरह के ये क्या काम करते हैं, हथियार का काम करते हैं। कैसे, इसको समझते हैं। मान लीजिए सपोज करते हैं 2 देश हैं, इसमें से ये एक देश है और ये एक देश है, ये मान लीजिए A है और ये मान लेते हैं B। अब क्या है, B को ये पता है कि मेरे को इस पे अटैक करना है, लेकिन अगर मैं इस पे अटैक करूंगा तो मेरे एक तो वॉर का बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, B ये सोच रहा है कि, और इसके साथ मेरे को बहुत ज़्यादा मनी भी, मतलब पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे, इक्विपमेंट्स लाने पड़ेंगे, और इसके साथ अपने सोल्जर्स को भी तैयार करना पड़ेगा और उनको कई सारी फैसिलिटीज़ देनी पड़ेगी। तो ये जो B कंट्री है ये क्या करती है, ये कुछ ऐसा वायरस डेवलप कर लेती है या ऐसा बैक्टीरिया डेवलप कर लेती है जो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, लोगों की जान के लिए खतरनाक होता है। जैसे फॉर द एग्जांपल आपने कभी सुना होगा स्मॉल पॉक्स के बारे में, ठीक।
तो अब क्या हुआ, बी वाले ने कोई ऐसा, मान लीजिए सपोज करते हैं एक वायरस डेवलप कर लिया, जैसे कि आपने एक अभी रिसेंटली जैसे कोरोना वायरस के बारे में आपने सुना होगा कि वो मेन एक जगह से चाइना से उठ के पूरे विश्व में फैल गया, ठीक। तो यहां पे बी वालों ने मान लो एक ऐसा ही वायरस डेवलप कर लिया और उसके साथ साथ उसको मेन खत्म करने के लिए उन्होंने वैक्सीन भी बना ली। अब ये वाला देश है ए वाला, इसको तो पता नहीं है भाई कौन सा वायरस है, ये क्या करेगा, ये एक व्यक्ति को इनके यहां भेज देगा जिसको वो क्या होगा, वायरस हो रखा होगा, इन्फेक्टेड पर्सन को भेज देगा। अब बी वाले ने क्या किया, एक व्यक्ति को यहां पे भेजा और वो व्यक्ति कौन है, इन्फेक्टेड है, उसको वायरस, मतलब कि उसको वो वायरस हो रखा है, वायरस उसके अंदर है, इन्फेक्टेड है वायरस से वो व्यक्ति। अब ये व्यक्ति क्या करेगा, यहां जाएगा वैसे ही और इसके मेन जो लोग इसके आसपास आएंगे, कांटेक्ट में आएंगे, तो ये क्या होगा, जो वायरस है इस व्यक्ति से दूसरों में पहुंचेगा, फिर दूसरे से तीसरे में पहुंचेगा, तीसरे से चौथे में पहुंचेगा, और जब तक ये लोग जब तक क्या करेंगे, उसकी मेन वैक्सीन बनाएंगे, जब तक बहुत ज्यादा लोग क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। अब इस देश के लिए, जो बी वाला देश है, इसके लिए आसानी रहेगी कि ये क्या कर सके, इस पर अटैक कर सके। यहां पे लोग मरते चले जा रहे हैं और ये यहां पर जो इनकी सेना है, जो इनके लोग हैं, वो कमजोर होते चले जा रहे हैं, और बी वाला ताकतवर है। क्यों? क्योंकि उसके पास तो भाई वैक्सीन भी है, अगर किसी लोगों को होता है तो वो वैक्सीन लगा के उसे ठीक कर सकते हैं। तो ये क्या था, ये एक तरीका था पुराने जमाने में दूसरे देश को हराने के लिए, या फिर कोई बैक्टीरिया डेवलप कर लेते थे। एग्जांपल में मैंने आपको बता दिया स्मॉल पॉक्स, और इसके साथ साथ अभी रिसेंटली जो आया था वो कौन था, कोरोना वायरस। तो अब इसी चीज को रोकने के लिए कि कोई भी देश भाई ऐसे खतरनाक हथियार, इस तरह के हथियार और इनका उत्पादन इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो यही हुआ था 1972 में जैविक हथियार संधि की गई। आपको समझ में आया होगा कि जैविक हथियार संधि के अंदर वायरस, बैक्टीरिया, इस तरह के हथियारों को बनाने पर क्या लगाया गया है, प्रतिबंध बनाया गया है। तो 1972 में जो जैविक हथियार संधि हुई थी, इसमें कहा गया था कि आप किसी भी तरह के जैविक हथियार को बना नहीं सकते, और बनाने के साथ साथ आप उस पर, मतलब कि इस तरह के हथियारों पर, जैविक हथियारों पर क्या लगाई गई है, प्रतिबंध लगाया गया है कि आप किसी तरह का वायरस नहीं बना सकते, बैक्टीरिया नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि इससे बहुत ही बड़े स्तर पे लोगों की क्या चली जाती है, जान चली जाती है। और इसी के चलते अगर हम बात करें तो कम से कम 185 से ज्यादा देशों ने इस पर क्या कर रखा है, BWC पर, संधि पर क्या कर रखा है, हस्ताक्षर कर रखा है। अगर करंटली की बात करें तो 185 कंट्रीज ने इस BW संधि पर, मतलब कि बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन पर क्या कर रखा है, हस्ताक्षर कर रखे हैं, सिग्नेचर कर रखे हैं कि भाई हम इस तरह के हथियार को ना ही बनाएंगे और ना ही उसका यूज करेंगे। सेकंड इसमें निकल के आता है भाई, कौन से हथियारों पर प्रतिबंध लगाया गया है, तो 1992 में रासायनिक हथियार संधि, जिसको हम कहेंगे केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, में ऐसे हथियारों को बनाना और रखना प्रतिबंधित कर दिया गया है। 1992 में एक और संधि की गई थी, और ये संधि का नाम क्या था, केमिकल वेपन कन्वेंशन, शॉर्ट फॉर्म CWC, और इसको इंग्लिश में कहेंगे केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, और हिंदी में इसको कहेंगे रासायनिक हथियार संधि। कब की गई थी? 1992 में। अब इसमें किस तरह के हथियारों की बात की गई है भाई? इसमें भाई बात की गई है केमिकल वेपन्स की बात की गई है। केमिकल वेपन्स मतलब कि केमिकली, जैसे फॉर द एग्जांपल, जैसे कि आपने कभी टीयर गैस के बारे में सुना होगा, तो ये गैसेस को लेकर, मतलब कि केमिकल रिएक्शंस के थ्रू ये क्या करते हैं, वेपन्स क्रिएट करते हैं। और मेन इससे होता है क्या है, लार्ज अमाउंट में लोगों की जान जा सकती है। तो मेन टीयर गैस हो गया, इसके साथ साथ पेपर स्प्रे हो गया, ये कुछ मेन क्या कह सकते हैं, ये छोटे मोटे केमिकल वेपन्स है। तो आप ऐसे खतरनाक हथियार नहीं बना सकते जिससे लोगों की बहुत बड़े लेवल पे क्या चली जाए, लोग मरना शुरू हो जाए। तो यही वो कहने की कोशिश करता है कि मेन 1992 में रासायनिक हथियार संधि, मतलब कि केमिकल वेपन कन्वेंशन CWC में
ऐसे हथियारों को बनाना और रखना क्या किया गया है, प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो मैंने इसमें आपको बता दिया जैसे कि आंसू गैस हो गई, ठीक है, और मेन पेपर स्प्रे हो गया, जैसे काली मिर्च का जो स्प्रे हो जाता है, तो ये यूज कर मतलब लोग करते हैं अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए। लेकिन आप ऐसे केमिकल्स वेपन्स नहीं बना सकते जिससे बहुत बड़े लेवल पर क्या हो जाए, लोग मरना शुरू हो जाए। इसमें कम से कम 193 देशों ने इस पर क्या कर रखा है, हस्ताक्षर कर रखे हैं। तो ये क्या था, ये एक दूसरा मेन हथियारों पर क्या लगाई गई है, प्रतिबंध लगाया गया है। तो अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है इन दोनों संधियों पर हस्ताक्षर करने वालों में सभी महाशक्तियां क्या है, शामिल है। मतलब कि चाहे हम BWC की बात करें या CWC की बात करें, तो इनमें महाशक्तियों ने भी क्या किया, जो पावरफुल कंट्रीज हैं उन्होंने भी क्या किया है, इनमें हस्ताक्षर किया है। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं क्या कहता है। रक्षा के पारंपरिक तरीके में सबसे पहला आ जाता है निरस्त्रीकरण। निरस्त्रीकरण की बात करें तो इसमें कहा गया है कि कुछ ऐसे हथियार हैं जिन पर क्या लगाई गई है, प्रतिबंध लगाया गया है कि चाहे कोई देश कितना भी आकार में बड़ा क्यों ना हो, छोटा क्यों ना हो, ताकतवर हो, कमजोर क्यों ना हो, या प्रभावी हो या प्रभावी ना हो, लेकिन वो कुछ खास किस्म के हथियार नहीं बना सकता। एग्जाम्पल में सबसे पहले आ जाता है जैविक हथियारों को रोकने, उनको बनाने के लिए, उनको अपने पास रखने के लिए प्रतिबंध लगाया गया और इसी के चलते एक संधि की गई है 1972 में। इसमें कम से कम 185 देश शामिल हैं कि ये किसी भी तरह का कोई भी बायोलॉजिकल वेपन्स ना ही बनाएंगे और ना ही अपने पास रखेंगे। इसके चलते जो दूसरी संधि की गई है वो है 1992 में की गई थी, और इसके साथ साथ जिसमें केमिकल वेपन्स की बात की जा रही है कि केमिकल वेपन्स को ना ही बनाया जाएगा और ना ही अपने पास रखा जाएगा, उसके लिए प्रतिबंध किया गया है। इसमें 193 देश क्या हैं, शामिल है, और इन दोनों संधियों को महाशक्तिशाली देशों ने क्या किया है, हस्ताक्षर किए हैं। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।